कैसे निपट गए राहुल गांधी, सुमित जी? चौधरी साहब, आपने एक बड़ा अच्छा ओपनिंग स्टेटमेंट दिया। आपने दर्शकों को समझाया क्या हुआ। देखिए, अगर आप पूरे प्रकरण को देखें और इसको स्टडी करें तो मेरा जो पर्सनल आकलन है, मुझे ये लगता है राहुल गांधी हैज बीन सेटअप। राहुल गांधी को बलि का बकरा बना दिया गया। राहुल गांधी जी को अनफॉर्चुनेटली उनकी जो एरोगेंस है, उनका जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, उसको यूज किया गया उन्हीं को मैनिपुलेट करने के लिए। कहते हैं ना, उसी का जूता उसी का सर। वैसी वाली कुछ परिस्थिति हुई। देखिए, तीन चार चीजें हैं। जी, जी। जो इनके एडवाइजर हैं उन्होंने इनको कभी ये नहीं समझाया कि इसका इम्प्लीकेशन क्या है। जो इनके वहां वकील थे, लोकल वकील, जब ये जजमेंट आया तो वो टीवी चैनल्स पे थे, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, 2 साल आने से थोड़ी ना कोई डिसमिस हो जाता है, ये ऐसा कुछ नहीं होता। तीसरी आप अगर आप ये जो हमारे हिमाचल के नए मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के, उनका वक्तव्य सुने, उन्होंने कहा उन्हें तो बेल मिल गई है। तो भाई, बेल मिल गई है अरेस्ट से, जो जजमेंट है वो तो है। चौथी चीज, यहां किसी ने राहुल गांधी जी को ये नहीं बताया कि ये ऑटोमेटिक इंप्लीमेंट होती है। अगर ये जजमेंट आती है, ऑटोमेटिक इंप्लीमेंट होती है। या मोदी जी, अमित शाह जी या ओम बिरला जी के पास कोई बटन नहीं है जो उनको दबाना है, ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज चौधरी साहब, जब ये चीज आई पवन खेड़ा जी के टाइम में, इन्होंने 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया है, चीफ जस्टिस के दरवाजे पर पहुंच गए। अब यहाँ राहुल गांधी जी के राजनीतिक भविष्य का सवाल है। इन्होंने कुछ किया ही नहीं। मैं मनु सिंह जी का बयान देख रहा था, वो कह रहे भाई अभी तो जजमेंट आएगा, ट्रांसलेट फिर मैं पढ़ूंगा फिर करूंगा। अरे भाई साहब, आप इतने बड़े वकील हो, आपको करोड़ों रुपए की फीस मिलती है ये मनीष सिसोदिया जी को बचाने के लिए। आप कम से कम स्टे, इस जजमेंट पे स्टे लाने की कार्रवाई तो शुरू कर सकते, वो अब भी नहीं हुई। सब चैनलों पे ये सब चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कांग्रेस के पास समय नहीं है, कांग्रेस हैज टू एक्ट नाउ। कांग्रेस में इतने दिग्गज वकील जो बैठे, जो धुरंधर वकील बैठे, जिनका लोहा पूरी दुनिया मानती, भारतवर्ष मानता है, मनु सिंघवी जी हो गए, अश्विनी कुमार जी हो गए, चिदम्बरम साहब हो गए, ये क्यों चुप्पी साध के बैठे रहे, क्यों उन्होंने नहीं बताया। दूसरी बात आप देखिए, कपिल सिब्बल साहब ने ये क्लियर कर दिया, जैसे ये जजमेंट आएगा ऑटोमेटिकली राहुल गांधी जी हैज टू बी डिस्क्वालिफाइड, ये ऑटोमेटिक है। क्या कपिल सिब्बल की भी एडवाइस नहीं ली? क्या ऐसा वकील किसने नियुक्त किया जिसको ये नहीं पता था कि जजमेंट आने पे डिस्क्वालिफिकेशन होगा? अब जजमेंट के पहले की प्रक्रिया देखें। माननीय न्यायालय ने राहुल गांधी जी से बोला, जी आपने ऐसा बोला है, क्या डू यू मीन दिस, या आप किसी कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं, या वुड यू लाइक टू अपोलोजाइज और क्लैरिफाई? उन्होंने, भाई उनको किसी ने समझाया, वो बोल दो कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं, मैं माफी क्यों मांगू। उन्होंने बोल दिया मैं राहुल गांधी हूं, मैं माफी क्यों मांगू। जज ने फिर पूछा, भाई साहब आपने ये बोला, इसमें पूरे मोदी समाज, जो कि एक बैकवर्ड कम्युनिटी है, जो हमारा बैकवर्ड समाज है, आप उनका अपमान कर रहे हो। अगर आपको कोई किसी से व्यक्तिगत आरोप लगाना, आप लगा सकते हैं। आप प्राइम मिनिस्टर मोदी का, आपको कहीं उनका राजनीतिक विरोध करना, आप कर सकते हैं, आप उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं। पर आपने ये जो स्टेटमेंट दे दिया, सारे मोदी चोर होते हैं या मोदी ही चोर के होते हैं, इससे पूरे मोदी समाज का अपमान होता है। राइट? अगर आपकी शिकायत ललित मोदी से है, नीरव मोदी से है, नरेंद्र मोदी जी से, वो एक व्यक्तिगत शिकायत हो सकती है, एक व्यक्तिगत आलोचना आप कर सकते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी भी कर सकते हैं। पर आपने पूरे समाज पे आरोप लगा दिया, ये माननीय नहीं है, समाज का अपमान है। राहुल गांधी जी को मौका दिया गया भारतीय न्याय प्रणाली द्वारा। राहुल गांधी जी चोज नॉट अपोलोजाइज, उन्होंने ये निर्णय लिया चौधरी साहब उनका। और आज उन्होंने क्या कहा, जो भी मैं करता हूँ सोच समझ के करता हूँ, तब सोच समझ के मैंने निर्णय लिया। कहीं ना कहीं क्या, देखिए, राहुल गांधी जी को लगता, भाई मैं तो बहुत बड़ा नेता हूँ, बहुत बड़े परिवार से आता हूँ, मेरे पिताजी प्राइम मिनिस्टर, मेरी दादी प्राइम मिनिस्टर, मेरे नाना जी प्राइम मिनिस्टर, और मेरे परनाना वो भी बहुत बड़े नेता है। भाई मैं तो खानदानी पॉलिटिशियन हूँ, ये जज वज मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, मेरे पास इतने वकील है, मेरे पास यंत्र है, तंत्र है, मंत्र है, मेरे पास पूरी व्यवस्था है, मेरे पे कुछ नहीं होगा। कहीं ना कहीं इस चीज का इनके लोगों ने फायदा उठाया। अब चौधरी साहब, विषय आता क्यों उठाया? देखिए, जब तक राहुल गांधी है और फ्रंट लाइन में, तो प्रधानमंत्री के पद के दावेदार तो कांग्रेस से और कोई बन नहीं सकता। अब जी, जी। राहुल गांधी जी, अगर राहुल गांधी जी अब हट जाते हैं, दो चीजें होंगी। एक, प्रियंका गांधी जी के लिए रास्ता खुलता है। प्रियंका गांधी जी के लिए रास्ता खुलेगा तो कहीं ना कहीं रॉबर्ट वाड्रा साहब के लिए भी कुछ रास्ते खुल जाएंगे। उसके बाद उसके बाद यहाँ केजरीवाल जी के को भी, अब केजरीवाल जी के बारे में मैं बताऊं,
केजरीवाल जी को भी भाई अब अच्छे अच्छे मतलब सपने आ रहे हैं कि अब तो भाई रास्ता खुल गया। अब नीतीश कुमार जी, अब ममता दीदी, अब चंद्रशेखर राव साहब, अब स्टैलिन साहब, अब सबका रास्ता कहीं ना कहीं 10-15% तो खुल ही गया ना। अब ये केजरीवाल जी की मैं आपको विशेषता बोलूं, केजरीवाल जी है बड़े स्मार्ट आदमी, मैं तो मानता हूँ, खैर मैं तो टीवी पे भी कह चुका, बड़े स्मार्ट आदमी। जी जी केजरीवाल जी सिमिलर सिचुएशन में 3 बार फंसे, नितिन गडकरी, अरुण जेटली जी और मंजीठिया जी। तीनों बार केजरीवाल गए, माफी मांगी, बोलते भैया माफ कर दो। और राहुल गांधी जी के विषय में क्या कहा, तुम राहुल गांधी को दबा नहीं सकते, राहुल गांधी से डर गए, वो भी चना चढ़ने के झाड़ पे चढ़ा रहे राहुल गांधी को। अपनी बारी आती है केजरीवाल साहब की, वो तो माफी मांग के निकल लेते हैं, पर जब राहुल गांधी जी की बारी आती है उन्हें कहते नहीं, तुमसे मोदी डर गया, मोदी घबरा गया। अरे केजरीवाल जी, अगर आप मित्र है तो अपने मित्र को सलाह तो दीजिए, सही सलाह तो दीजिए। मतलब अपनी जब बारी आई तब तो आप माफी मांग के निकल लेते, अपनी मुसीबत काट लेते, दूसरों को लगा देते। देखिए, आप केजरीवाल जी की बात करें, आप नीतीश कुमार जी की बात करें, किसी की भी बात करें, हर कोई ना कोई इन इंटरनल, मैं तो कहता हूँ ये साजिश है, कांग्रेस के अंदर की साजिश। अगर ये कांग्रेस के अंदर की साजिश ना हो, ये जितने भी मैंने आपको पैरामीटर बताए, इनको नजरअंदाज क्यों कर दिया गया। आपने राहुल गांधी को तो ये भी नहीं पता होगा, मैं तो गारंटी ले रहा हूँ चौधरी साहब, उन्हें ये नहीं पता होगा कि इससे होगा क्या। किसी से पूछो, उन्होंने अरे कुछ नहीं होगा साहब, आप बोल देना, हम सावरकर थोड़ी ना माफी मांग लेंगे। तो उन्हें तो ये भी नहीं पता, उन्हें तो अब भी यकीन नहीं हो रहा उनके साथ हुआ क्या। अगर 2 साल के लिए राहुल गांधी जी सस्पेंड हो गए, फिलहाल निकाल दिए गए, 6 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, 8 साल तो बहुत बड़ा टाइम होता है। 32 लोग इस प्रक्रिया के कारण अब तक इसके मतलब उनके साथ भी सेम एक्शन हुआ है। 6 लोग तो भाजपा के भी उसमें से। तो ऐसा नहीं कि भाजपा वालों के लिए कोई प्रावधान है, भाजपा के साथ नहीं, तो कुलदीप सेंगर एक बड़ा कॉमन नाम आता है, डिस्क्वालीफाई हो गए, ऐसे कई सारे लोग डिस्क्वालीफाई हो गए। बट सवाल ये है चौधरी साहब, क्या राहुल गांधी जी को पता था उनके साथ क्या हो रहा है? क्या उन्हें पता लग रहा था उनके साथ षड्यंत्र खेला जा रहा है? क्या उन्हें पता लग रहा था उनकी एरोगेंस को, उनकी सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट को उनके अगेंस्ट यूज किया जा रहा था? क्या उन्होंने सोचा कि इसका फायदा किस किस को होगा? क्या इन्होंने सोचा कि जो केजरीवाल जी मुझे आज चन्ने के झाड़ पे चढ़ा रहे, खुद तो वो चढ़े नहीं? क्या एक नए राजनीतिक समीकरण बनने की संभावना नहीं हो रही इससे? और अब होगा क्या, मजे की बात, जब तक राहुल गांधी जी थे अपोजिशन के बाय डिफॉल्ट लीडर, मैं उन्हीं को मानता हूँ। अगर प्रधानमंत्री पद के दावेदार कोई है अपोजिशन की तरफ से, तो वो राहुल गांधी जी, क्योंकि उनको पूरे देश में उनका वोट है। अब राहुल गांधी जी अब गेम से निकलते, अब प्रधानमंत्री का दावेदार कौन? अभी मैं एक नेशनल टीवी डिबेट में बैठा था चौधरी साहब, तो एक जी हमारे जी प्रवक्ता साहब आम आदमी के थे, कांग्रेस के थे, उन्होंने बोला देखो जी, बीजेपी के पास तो 37-38% वोट है, जो 15 पार्टियों ने याचिका लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, उनके पास 40% वोट है, इससे बीजेपी घबराया हुआ है। मैंने बोला, मैं कहा भाई साहब, मैं बात आपकी मानता हूँ, पर ये हम्म। बताइए इन 15 पार्टियों का नेता कौन? 15 नेता तो नहीं हो सकते ना, आपने वोट तो गिन लिया 40% एक साथ। तो मुझे ये भी बता दो कि इनका नेता कौन है? ये राव साहब है, ये हमारे केजरीवाल साहब है, ये हमारी ममता दीदी है, ये हमारे अखिलेश भैया है, ये हमारी बहन जी है, ये हमारे स्टैलिन साहब है, इनका नेता कौन है? वोट तो आपने 40% गिन लिया, या तो आप कल डिक्लेयर कर लो जी हमारे नेता केजरीवाल जी और सब उनको सपोर्ट देंगे, तब मैं मानूंगा आपके पास 40% वोट है, ठीक है। मैंने तो उन्होंने बोला अरे ये कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थोड़ी ना, यहाँ तो एमपी चुनेंगे फिर अपने नेता चुनेंगे। मैंने कहा वाह भैया, ऐसे मोदी जी को हरा लेंगे? देखिए, भाजपा के नेता है मोदी जी, एक आदमी 40% वोट है, आप 15 आदमी 40% वोट के हकदार तो है नहीं, आप तो 3-3% वोट वाले हो गए। अगर आप 40% का ब्लॉक गिना रहे हो तो 40% का लीडर भी बता दो कौन है। अब बिल्कुल। विपक्ष में पहले मुझे उम्मीद थी चौधरी साहब कि राहुल गांधी जी के होते कुछ ना कुछ, शायद कुछ समीकरण बन जाए। अब तो हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहेगा। आज तो सब खुश है, कांग्रेस में लोग खुश हैं, विपक्ष में लोग खुश हैं, और बेचारे राहुल गांधी जी को बलि का बकरा बना दिया उन्होंने। और राहुल गांधी जी आज अब देख ही रहे थे, एक प्रेस के वो रिपोर्टर थे, जर्नलिस्ट, उनसे कैसे बिहेव कर रहे थे, कहते हवा निकल गई, भाजपा का बिल्ला लगा क्या, भाजपा का खंबा लगा क्या। ऐसे अगर वो अपने प्रेस से, अगर उनका ऐसा संबंध रहेगा, ऐसे विचारों का आदान प्रदान होगा, ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, ऐसे आप किसी पे सवालिया निशान लगाओगे, बोलेंगे बीजेपी का खंबा लगा के हवा निकल गई। चौधरी साहब, आप इतने सीनियर व्यक्ति है, आप मानते हैं क्या कि इस तरह की राजनीति से आप कहीं पहुंचेंगे? इस तरह की राजनीति से भारत का प्रेस आपके साथ आएगा, भारत के जर्नलिस्ट आपके साथ आएंगे,
भारत न्याय प्रणाली पे आप शक करते हो, जर्नलिस्ट पे आप शक करते हो, सुप्रीम कोर्ट पे आपको भरोसा नहीं, सेशन कोर्ट पे आपको भरोसा नहीं, पुलिस पे भरोसा नहीं, सीबीआई पे भरोसा नहीं, ईडी पे भरोसा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा नहीं, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप विदेश जाके कहते हो मिस्टर अमेरिका, मिस्टर यूरोप काइंडली इंटरवीन। तो कहीं ना कहीं ये जो दोहरी चरित्र है, मेरे को जो लगता है, मेरा पर्सनल आकलन ये चौधरी साहब, कि राहुल गांधी जी सोचते नहीं है। इनके घर में शकुनी मामा कौन है ये पता लगाना पड़ेगा। देखिए, दुर्योधन को गुस्सा आता था और पूरा मामा शकुनी ने उस गुस्से का यूज किया पॉलिटिकली। अब कांग्रेस में शकुनी कौन है, शकुनी चाहता क्या है, शकुनी की मंशा क्या है, ये पता लगाना कांग्रेस के लिए जरूरी है। पर आज की नटशेल में एक चीज बोलूं, कांग्रेस में लोग खुश हैं, विपक्ष में लोग खुश हैं, और एक अगर कोई बेचारे परेशान है तो वो राहुल गांधी जी, और तो कोई है नहीं।